अब तमाम लोग जानते हैं कि देश में वक्फ संशोधन एक्ट लागू हो गया है। इसके बाद सियासत खूब ज़्यादा हो रही है और आने वाले दिनों में इस पर और भी सियासी बयान आपको देखने को मिलेंगे। मामला आज सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। आज पहले दिन की सुनवाई थी और अब कल भी सुनवाई होनी है और मुमकिन है सिलसिलेवार तरीके से इस पूरे मामले पर सुनवाई होती रहेगी। इस बीच बंगाल की मुख्यमंत्री जो हैं ममता बनर्जी, उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कटाक्ष किया है और उनसे कहीं ना कहीं उन पर यह इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने समाजवादियों के वोट तो लिए, लेकिन समाजवादी विचारधारा होने के बावजूद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया और वक्फ संशोधन बिल का समर्थन देकर उसे एक्ट बनाने में अपनी भूमिका निभाई। साथ ही साथ जो हिंसा हो रही है बंगाल में, हालांकि इसके लिए यकीनी तौर पर बंगाल की जो प्रशासनिक व्यवस्था है उस पर सवाल उठनी चाहिए कि आखिरकार वहां इस तरह की बातें क्यों सामने आती है। अक्सर मुर्शिदाबाद जैसे क्षेत्र में और कई इलाकों में दंगे की खबरें सामने आती रहती है, जिस पर सवाल होना चाहिए और यकीनन तौर पर यह बात कही जा सकती है कि इस मामले में वहां की जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो सही तरीके से सफल नहीं है और यही वजह है कि इस तरह की खबरें सामने आती हैं। आपको बता दें, जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर उन्होंने आरोप लगाया तब सैयद शहनवाज हुसैन, आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उन्होंने नीतीश कुमार के समर्थन में एक वीडियो जारी किया है और ये कहा है कि ममता बनर्जी के सर्टिफिकेट की जरूरत नीतीश कुमार को नहीं है। क्या कुछ वो कह रहे हैं, आप इस वीडियो को देखिए। नीतीश कुमार जी को ममता बनर्जी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। जिस तरह वो ममता बनर्जी नीतीश कुमार जी पे हमला कर रही हैं, तो यहाँ नीतीश कुमार जी ने माइनॉरिटीज के लिए काम किया है और वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर वो सही रास्ते पर है, जबकि ममता जी पूरी तरह मुस्लिम समाज के लोगों को भड़का रही हैं, गुमराह कर रही हैं। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो आया है ये गरीब मुसलमानों का भला करने के लिए आया है, वक्फ की जायदाद पर जो लूट की छूट है उसको रोकने के लिए आया है और हम लोग इस मुद्दे पर बैठक कर रहे हैं। समाज के बीच में जाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे और उनको बताएंगे कि ये जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट है ये गरीब मुसलमानों के हित में है, उसके विरोध में नहीं है। लेकिन ममता बनर्जी सिर्फ इस पर बयानबाजी कर रही हैं और पूरे देश में वो बंगाल से लगी हुई आग को लगाना चाहती है। सुना आपने सैयद शहनवाज हुसैन को, उन्होंने साफ तौर पर यह बात कही कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के माइनॉरिटीज के लिए काम किया है, उन्होंने मुसलमानों के लिए काम किया है। इसमें कोई शक नहीं है कि बिहार के मुखिया नीतीश कुमार एक समाजवादी लीडर के तौर पर कई वर्षों तक बिहार के लिए जबरदस्त काम किए। उन्होंने बिहार के माइनॉरिटीज के लिए भी बेहतर से बेहतरीन काम कुछ मामलों में किया है। लेकिन वक्फ संशोधन बिल के समर्थन के बाद मुस्लिम समाज के लोगों में उनको लेकर के नाराजगी है। नाराजगी इस वजह से क्योंकि वक्फ का मामला मुस्लिम समुदायों का ये मानना है कि वो उनका निजी मामला है और वो आर्टिकल 25 और 26 के हिसाब से बिल्कुल सही है। ऐसे में नीतीश कुमार का इस मामले में मुसलमानों का साथ न देना कहीं ना कहीं मुसलमानों में एक नाराजगी की सबब है। लेकिन इस बीच जब नीतीश कुमार के ऊपर आरोप तय किया जा रहा है तो भारतीय जनता पार्टी से सैयद शहनवाज हुसैन इस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को टारगेट पर लेकर के ये कह रहे हैं कि आपकी सर्टिफिकेट की हमें जरूरत नहीं है। आपका इस पूरे मामले पर क्या विचार है? आपको क्या लगता है कि क्या नीतीश कुमार ने गलत किया? क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार ने मुसलमानों के लिए पूर्व में काम किया है? आपकी जो कुछ भी राय है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा।